अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम कैंसिल होने के उम्मीद लगा बैठे हैं। यहाँ पर इसी टॉपिक ऊपर बात करेंगे, क्या एग्जाम कैंसिल होंगे, क्या पॉसिबिलिटी है। तो अभी तक जो भी डेवलपमेंट हुए, यहाँ पर ईओयू ने क्या कहा, यहाँ पर आयोग के अध्यक्ष का क्या स्टांस है, सभी चीज देखने के बाद एक कंक्लूजन में हम लोग आखिर में आएंगे, क्या सच में एग्जाम कैंसिल होंगे या सिर्फ इंटरनेट के ऊपर चल रहे हैं जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं पिछले सारे प्रोटेस्ट की तरह वैसे ही हवा में चले जाएंगे जैसे पिछले सारे प्रोटेस्ट के 17 दरोगा के समय 2213 दरोगा, 2448 दरोगा, सभी दरोगा प्रिलिमिनरी एग्जाम के बाद इस तरह का प्रोटेस्ट हुए और कभी भी पेपर कैंसिल नहीं हुआ। अब पेपर लीक जो के मामले हैं इसमें कितना लोगों ने फायदा उठाया इसके ऊपर भी हम लोग बात करें। चैनल पर अपना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पेपर तो ऑन टाइम हो गया, ठीक है। 17 दिसंबर को आपको एग्ज़ाम बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के ले लिए गए। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होने के बाद पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कुछ देर के बाद और जो इंटरनेट के ऊपर जो क्वेश्चन निकल कर बाहर आने लगे, यहाँ पर जो भी एविडेंस लोगों के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए तो वहाँ पर टाइम मैनिपुलेशन की बात कही जा रही है। जो भी स्क्रीनशॉट थे, जैसे बहुत जो भी क्वेश्चन आप सभी ने स्क्रीनशॉट देखा होगा कि हाँ इसके नीचे स्क्रीनशॉट उस पर टाइम कुछ है, टाइम स्टाम्प कुछ और लगा है, यानी टाइम स्टाम्प किसी स्क्रीनशॉट में 8 बजे कुछ मिनट पर है, ठीक है। किसी जो जब सेकंड शिफ्ट की बात हो रही है वहाँ पर 12 बजे कुछ मिनट पर है। तो यहाँ पर ईओयू का यही कहना है कि यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट आप हमें भेज रहे हैं यहाँ पर टाइम मैनिपुलेशन किए गए हैं और जो स्क्रीनशॉट है वहाँ पर वैलिड स्क्रीनशॉट नहीं दिए गए। यानी जो एक्चुअल में जैसे आप एक स्क्रीनशॉट एडिट करके आप आसानी से ये चीज़ें कर सकते हो, आप अपने तुरंत घर बैठे 2 मिनट के अंदर ये स्क्रीनशॉट की टाइम मैनिपुलेशन कर सकते हो। तो ईओयू ने यही कहा है। अब यहाँ पर जितने लोगों के पास एक ऑप्शन और निकल कर आता है, यदि आप उस समय एक दूसरे फोन से, ठीक है, कैमरा से रिकॉर्ड करो कि हाँ आपके पास आए, आगे चलकर जब आपके सामने पेपर लीक जैसे मामले दिखे, आपके सामने ये देखे कि हाँ आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ गए और उस समय कैमरा रिकॉर्ड करके आप करते हो, वहां पर टाइम को एडिट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका कैमरा हिलेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चलते हैं, उनकी वजह से आपको वहाँ पर आपके जो एविडेंस होंगे उस एविडेंस को एक एविडेंस एक्चुअल एविडेंस माना जाएगा। तो आगे चलकर इस चीज़ को आप ध्यान रखो। तो ईओयू यहाँ पर सीधे तौर पर जो भी एविडेंस प्रोवाइड करवाए गए सारे एविडेंस को खारिज कर दिया, सिर्फ ये कहकर कि टाइम मैनिपुलेशन किया गया था। हो सकता है कि टाइम मैनिपुलेशन किया गया हो सकता है कि ये एक्चुअल भी आंसर की हो, क्योंकि टाइम मैनिपुलेशन करना बहुत आसान है। पुराने टाइम के स्क्रीनशॉट को ऊपर से नए टाइम वाला में थोड़े से क्रॉप करके फिट कर देते हैं लोग, बहुत आसानी से लोग ये कर देते हैं। फिर भी उतना ये काम वही करेंगे जो इस चीज के जानकार हैं, थोड़ी बहुत एडिटिंग करते हैं वे लोग आसानी से यहाँ पर कर देंगे। सेकंड थिंग, अब यहाँ पर ईओयू का ये कहना है, जैसे रहमान सर गए ईओयू के पास और वहां पर ये बात पूछा उनसे कि जो पेपर बाहर निकल कर आए, आयोग पेपर तो दे नहीं रही है पेपर, ठीक है, आयोग पेपर बाहर दे नहीं रही है, तो पेपर बाहर निकल कर आ कहां से रहे। तो इसके बाद यहां पर ये चीज का सवाल मांगने के लिए, आंसर मांगने के लिए ईओयू ने सीधे तौर पर यह कहा कि आप आयोग के चेयरमैन से कहें। आयोग के चेयरमैन का सीधा स्टांस है कि भैया किसी भी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ है, जो भी इंटरनेट के ऊपर है समय के बहुत बाद पेपर इंटरनेट के ऊपर आए और जो हर बार की तरह जैसे पहली बार 17 दरोगा में कुछ कैंडिडेट ने पेपर लेकर भाग गए थे। हाँ वहां पर एक्चुअल में भी टाइम स्टाम्प सब कुछ एक्चुअल में सही एविडेंस थे, पर वहां पर इन एविडेंस को तवज्जो नहीं दिए गए थे 17 दरोगा में। पर एक चीज मैंने हमेशा कहता हूं, जितना भी दरोगा के वीडियोस देखो, अब जितनी भी कट ऑफ वीडियोस हम लोगों ने बात कर रखी है उन वीडियोस में पेपर लीक से उतना इम्पैक्ट यहां पर नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर 20 टाइम्स रिजल्ट दिए जाते हैं। जब आपके सामने 20 गुना रिजल्ट देने की बात हो ना, तो 20 गुना रिजल्ट बहुत मायने रखते हैं। आपको पेपर लीक जैसे जो समस्या है ना, ये लगभग नेग्लिजिबल हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं इसका इम्पैक्ट। हाँ ये 20 गुना में एक्चुअल कैंडिडेट जाते हैं, उनके जगह पर आपको कुछ कैंडिडेट वैसे होंगे जो सेंटर पर पेपर को किसी तरह से टैंपर किया होगा, उसके बाद पेपर लीक करवाया होगा और अपने लिए खुद ये अब
अभी के समय में आयोग ने एक चीज और कर दिया कि आप 15 मिनट एग्जाम हॉल में बैठे रहो, जब तक पेपर आपके सामने सील नहीं हो जाता तब तक आप एग्जाम हॉल से निकलोगे नहीं। यदि आप ऐसा कर रहे हो, प्रॉपर आप समय दे रहे हो एग्जाम सेंटर के ऊपर, एग्जाम देने के बाद 10-15 मिनट रुक रहे हो, आपके सामने पेपर सील पैक हो रहे हैं, तब यहाँ पर पेपर को भी यानी कलर करने के लिए तो बाहर निकालना पड़ेगा, तो उस सील को उनके पास एक्स्ट्रा सील भेजे नहीं जाएंगे। और यहाँ पर इस तरह की समस्या लोगों के पास, पेपर लीक जैसे समस्या, एग्जाम सेंटर को टैम्पर करना, ये पॉसिबल अभी के समय में दिख नहीं रहा। हाँ, कहीं ना कहीं से लीक तो हुआ है, कोई ज़बरदस्ती अपने फ़ोन किसी तरीके से, और यहाँ पर एग्जाम सेंटर पर जिस लेवल पर चेकिंग होनी चाहिए थी उस लेवल पर चेकिंग नहीं हुए। एग्जाम सेंटर पर कोई छिपा कर अपना फ़ोन कैमरा लेकर आसानी से जा सकता है। सभी सेंटर पर, जितने भी सेंटर से जितने भी कैंडिडेट ने एग्जाम देने गए, उनमें से कुछ कैंडिडेट की बात किया है, उनका रिस्पॉन्स यही था। एग्जाम सेंटर पर बस बेसिक जानकारी, आपकी टोपी कैप चेक की जा रही थी, बस आपके पॉकेट चेक किए जा रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं। और लोग छिपा कर ले जाना फ़ोन बहुत ईजी था एग्जाम सेंटर पर। तो इस तरीके से यहाँ पर पेपर लीक किए गए होंगे जो एग्जाम के बाद किए होंगे। और यहाँ पर ईओयू का यही कहना है कि जो पेपर बाहर निकल कर आए हैं वो एग्जाम में स्टार्ट होने के बहुत देर बाद बाहर निकल कर आए, तो ये पेपर लीक में नहीं माना जाएगा। ये पिछली बार कई बार यही स्टांस क्लियर तौर पर आयोग का भी, ईओयू का, और भी जितने बीपीएससी चाहे बिहार एसएससी, इन सभी आयोगों का यही कहना है कि जब टाइम के बाद पेपर लीक हुआ हो उसे पेपर लीक नहीं माना जाएगा। हाँ, टाइम के पहले जब एग्जाम स्टार्ट होने वाला है उससे पहले यदि पेपर लीक होते हैं इस तरह के पेपर को लीक माना जाएगा। यही स्टांस बिहार गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि बिहार जब ईओयू का है तो ये बिहार गवर्नमेंट का ही है, बिहार एसएससी का है तो बिहार गवर्नमेंट का ही है, तो ये स्टांस है। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझनी होगी, पेपर रद्द होंगे या नहीं होंगे, तो यहाँ पर किसी भी तरह का एक सॉलिड एविडेंस की बात की जाती है। तो सॉलिड एविडेंस पिछली बार की तरह 1717 दरोगा के समय लोगों के पास सॉलिड एविडेंस थे, 2443 दरोगा के समय वहां पर भी सॉलिड एविडेंस थे लोगों के पास, और इस दरोगा के समय किसी भी कैंडिडेट के पास सॉलिड एविडेंस नहीं थे। बस कुछ स्क्रीनशॉट, गिने चुने 2-3 स्क्रीनशॉट जो पुराने पेपर के, जो अभी पेपर हुए उन पेपर के स्क्रीनशॉट के साथ, टाइम स्टाम्प के साथ वायरल हो रहे थे। और इससे पहले के दरोगा में आप जब भी देखोगे पेपर लीक के, तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट अलग अलग टाइम स्टाम्प के साथ, अलग अलग टाइम में लोगों के पास आए, उन स्क्रीनशॉट को शेयर किए जा रहे थे। पर यहाँ पर इस तरह का नहीं देखने को मिला। और जो भी एविडेंस ईओयू के पास भेजे गए वहां पर सीधे तौर पर ईओयू का एक ही कहना है, टाइम मैनिपुलेशन है। अब यहां पर यह चीज आप पूरी तरह से श्योर हो जाओ, किसी भी तरह का पेपर रद्द नहीं होने जा रही है। अब यहां से भी आप ये उम्मीद लगा बैठोगे कि हाँ पेपर रद्द होगी, तो ये चीज पॉसिबल नहीं। आप प्रोटेस्ट करोगे, प्रोटेस्ट आप करते रहो, आप हमेशा यही आप रास्ता अपनाते हो कि पेपर लीक ट्विटर के ऊपर आना। तो ट्विटर के ऊपर हजारों लोग आते हैं, रेलवे वैकेंसीज को लेकर हजारों बट्टी ट्रेंड हो चुका है, कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आप अपनी मांग सही तरीके से करते हो, आप सही चीज के ऊपर मांग करते हो। ट्विटर के ऊपर एक ही स्क्रीन शॉट के बार बार शेयर करना, लगातार शेयर करना, किसी का अपना थॉट इस पेपर लीक को लेकर कोई ज्यादा, स्पेशली जितने भी टीचर्स हैं बिहार दरोगा की प्रिपरेशन करवाते हैं, उनमें से किसी भी टीचर ने अपनी थॉट शेयर नहीं की। बस एक ही स्क्रीनशॉट, भैया आज पेपर लीक को लेकर हमें प्रोटेस्ट करनी है, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करवानी है, बस यही करते रह गए लोग। और इसी में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों ने, लगभग 2,70,000 या 8,000 के करीब दिन भर में लोगों ने एक ही जैसा ट्वीट किया। अब जो भी इस ट्रेंड के ऊपर क्लिक कर रहा है, ठीक है, तो कोई इंफॉर्मेशन तो लोगों को मिले। अभी से कोई इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं जा रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज़ देख रहे हैं कि बिहार पुलिस पे कैंसिल, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम कैंसिल करो, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम कैंसिल करो, एक ही हैशटैग। इसके अंदर कोई टैगलाइन नहीं, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। अब जब लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं जाएंगे तो उन जो भी आप ट्रेंड करवा रहे हो, जो भी मीडिया हाउसेज हैं, उन ट्रेंड को सीरियसली क्यों लेगा फिर? तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी समस्या, ट्रेंड करवाना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि आप सही इन्फॉर्मेशन के साथ ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट भी करते हो, आपके कैंडिडेट, आपके सहपाठी मिलकर जितने लोग भी एग्जाम दे रहे हैं उनमें से 50,000 भी 2-2 ट्वीट कर देते हैं, तो आपका ट्रेंडिंग में आ जाएगा, एक जेन्युइन ट्रेंडिंग में आएगा। तो ज़रूरी ये होता है।
आप अपनी बात जेन्युइन तरीके से रखते हैं तो लोग सुनते हैं। आप इस तरह से बिना इन्फॉर्मेशन के सिर्फ पेपर एग्ज़ाम कैंसिल करो, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब ये चीज़ को आपको समझनी होगी। और ऐसे ही ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करना, दिन भर अपना एक ही ट्वीट को 1000 बार एक ही बंदे ट्वीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं चलता। अब 10 लोग ही, एक बंदा कम से कम 5 ट्वीट भी करता है, बहुत इनफ है। पर ज़रूरी है सही इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सही इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं करते हो तो कोई रेलेवेंट नहीं रह जाता, क्योंकि कोई भी उस ट्रेंड के ऊपर क्लिक करेगा तो उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही नहीं, सिर्फ इसके अलावा कि बिहार दरोगा पेपर रद्द करो। होगा कुछ मामला, होगा कुछ, यही सोचकर लोग इग्नोर करके चले जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। चलिए, यही चीज़ है। और लगातार मैं ऑब्जर्व कर रहा था, तो इन ऑब्जर्व करने के जो भी मैंने देखा इस तरह के कुछ, तो मेरा सजेशन यही है कि आप उम्मीद छोड़ो। आप आने वाले दरोगा जो कंफर्म है 2024 में, एक दरोगा का पोस्ट तो कंफर्म है कि 2000 से लेकर 1800 के बीच में कंफर्म वैकेंसीज है जो आने वाले समय में आएंगे। और ये भी हो सकता है कि ये वैकेंसीज आपको फरवरी के महीने में भी देखने को मिल जाए। यदि फरवरी के महीने में नहीं देखने को मिलते हैं, देन ये वैकेंसीज आपको 2024 के सेकेंड हाफ में 100% श्योर है कि कंफर्म आपको मिल जाएंगे। पेपर रद्द लीक से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इस चीज़ भी अपने दिमाग में डाल ले, क्योंकि यहाँ पर 20 गुना, हाँ, बिहार एसएससी में जब पेपर लीक होगा ना, वहाँ पर इम्पैक्ट आपको महसूस होगा, क्योंकि वहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चले जाएंगे। पर यहाँ पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 20 गुना रिजल्ट है, 20 गुना रिजल्ट बहुत मायने रखती है। अब इतना मायने रखती है तो इस चीज़ को, अब पेपर लीक बाहर आप निकालोगे तो उसे भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी इतना ब्रिलियंट कैंडिडेट नहीं है कि बाहर भैया आपको 100 के 100 प्रश्न चुटकी में सॉल्व कर देगा। उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए घंटों समय लगेंगे ही, और आपके पास आधा घंटा पहले भी पेपर निकल कर आ जाता है, तो उन 100 प्रश्न को 1 घंटा लगेंगे। अब एग्जाम सेंटर में आपको 15 मिनट में एंट्री लेनी होगी, और किसी तरह से आप इन इन्फॉर्मेशन जो भी आपने सॉल्व किया किसी तरीके से पहुंचा भी देते हैं अंदर, तो कुछ ही कैंडिडेट ऐसा कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कैंडिडेट, लाखों में कैंडिडेट, मुश्किल से 1000 कैंडिडेट भी होंगे जो पेपर लीक का फायदा उठाएगा, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। पुराने एग्जामों के रिजल्ट आप देख लो, पुराने एग्जामों के रिजल्ट के कट ऑफ आप देख लो, हर बार पेपर लीक हुए हैं, पर हर बार कोई मेजर इंपैक्ट पेपर लीक से नहीं पड़े। मेन समस्या यहां पर है उन टीचर से जो एक स्पेसिफिक, सिर्फ एग्जाम के टाइम पर स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, सेलेक्टिव टॉपिक, और जो काम होना चाहिए कैंडिडेट का, ये काम टीचर करते हैं। यहां ये मेजर इंपैक्ट डालेगा इस पेपर को लेकर। ये मेजर इंपैक्ट इसलिए डालेगा कि उनके फॉलोअर्स बहुत लाखों में है, ठीक है, और वे ज्यादातर लोग बिहार दरोगा प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहीं पर जाकर कर रहे हैं, उन्हीं के बुक्स के पढ़ रहे हैं। यदि थोड़ा सा भी सीरियस हो रखे होंगे तो वहां पर अच्छे खासे मार्जिन से आपसे लीड लेकर जाएंगे। ये समस्या है। ये चीज के ऊपर आगे चलकर लोग यदि जैसे जैसे समझ आएगा, देन ये चीजें भी सॉल्यूशन आगे चलकर मिल ही जाएंगे। पर अभी के लिए यही समस्या है, पेपर लीक से ज्यादा नुकसान इन टीचर से है और किसी से नहीं है। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।